अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज वाटर हैमर। एक ऐसा टॉपिक जो अपने आसपास आपने देखा होगा, होते हुए देखा होगा। बोलो सर एग्जांपल देके बताओ, समझ में आएगी तब हमको ज्यादा। आपने कभी नोटिस किया है आपके लॉन में, बाथरूम वाले में टैप की बात नहीं कर रहा, आपके लॉन साइड में जो वैसा टैप जो वॉल से थोड़ा आगे रहता है, वॉल से थोड़ा आगे रहता है, वैसे टैप को अगर आप ओपन करोगे, ध्यान समझना, अगर आप ओपन करोगे और सडनली आप क्लोज करोगे, आपने ओपन किया, पानी आपका मस्त फ्लो कर रहा था टैप से, सडनली आपने क्लोज कर दिया, व्हाट यू विल फाउंड कि आपको उस पाइप में ना हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा, हल्का सा वाइब्रेशन फील होगा। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है? या जिनके बाथरूम में अगर टैप ऐसा होगा जिसकी पाइप बाहर निकली हुई होगी, उसमें आप लोग के साथ कभी ऐसा हुआ है? सर मेरा लाइफ खराब हो रहा है सर, 2 दिन से एक भी क्लास इंटरनेट नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू इंटरनेट। तो बच्चा इंटरनेट अच्छी करो, मेरा लाइफ खराब हो रहा है, ये ऐसे डराते हैं ये लोग। अरे बेटा 2 लेक्चर क्या गया इसमें, ठीक है नहीं हो पाया किसी कारणवश, होगा इंटरनेट, आप उसको देख लो, अगर इंटरनेट ठीक कर सकते तो इंटरनेट ठीक कर लो, ठीक है। ये कौन लोग हैं? ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लाइन वर्ड लिख देते हो, लाइफ खराब हो गया सर मेरा, ऐसे मत करो, ठीक है। चलो अब बात को यहां पे समझो, चीजों को आराम से समझो। जब आप बात कर रहे हैं बच्चा कि ऐसा कई बार आपने देखा है कि हां सर ये चीज वाइब्रेशन होती है, और भी अच्छे से देखना चाहते हो, यस सर मेरे हॉस्टल में भी होता है, ये देखो बता रहे हैं, और भी अच्छे एग्जांपल देखना चाहते हो ध्यान से। आप पुरानी वाली जो आपकी मतलब अगर वो क्या कहते हैं वॉश मशीन होगी ना, जिसके आप पीछे देख सकते हो, आजकल वो लोग पैक कर देते हैं आगे से, अगर वॉश मशीन के आप पीछे देख सकते हो ना, तो वॉश मशीन में नीचे एक छोटी सी वायर रहती है, जब आप सडनली ऊपर क्लोज करोगे तो उस वायर में हल्का सा कंपन होगा, हल्का सा उसमें वाइब्रेशन आएगा। ये बात भी आपने देखा होगा। ये सब आपको छोटी सी बात है, ठीक है। लेकिन सोचो कि जहां हायर वेलोसिटी पाइपलाइन चल रही हो, एक आपकी इंडस्ट्री है जहां हाई वेलोसिटी पाइपलाइन चल रही है, वहां किसी नालायक ने सडनली बंद कर दिया, वाल्व को बंद कर दिया। अब वहां जो आपकी वाइब्रेशन हो रही होगी, उसे सिर्फ वाइब्रेशन नहीं होगा, वो ब्लास्ट होगा, वो आपकी ब्रस्टिंग होगी। इसी वजह से आपके पापा क्या बोलते हो, देखो पापा मम्मी हमेशा डांटते रहेंगे, अरे नालायक आराम से नल को बंद करो ना, कहां किसकी जल्दी है, कौन महिला मित्र तुमको बुला रही है, जो आराम से बंद करो नल, हमेशा पापा डांटते हैं। वो भी मतलब पापा ने भी वाटर हैमर वाला कंसेप्ट पढ़ा है, तो इन द सेंस समझो कि वो स्लोली बंद करना आपको क्यों बोलते हैं, इसका एक मतलब है। बड़े पाइपलाइन में जहां ज्यादा वेलोसिटी है, वहां और ज्यादा आपको आराम से करना पड़ता है। इसका एक और एग्जांपल आप देखना चाहो तो आप सब लोग, जो लोग सोसाइटी में रहते होंगे, जो लोग सिटी में रहते होंगे, वो लोग देखते होंगे सुबह मॉर्निंग 5 o'clock, वैसे आप लोग जगते नहीं हो, इंजीनियर वाले लड़के हो, बट मॉर्निंग 5 o'clock अगर आप जगते हो, या रात भर जग के अगर नाइट आउट करके 5 बजे आप 5 बज गया है, तो आप कभी देखना सोसाइटी के बाहर या मोहल्ले के बाहर एक बंदा, एक कर्मचारी रहेंगे वो गवर्नमेंट के, वो आएंगे और गेट उस वाल्व को खोलेंगे, बहुत आराम से चाय पीते पीते खोलते हैं, एकदम आराम से। वो ऐसे नहीं कि आए और धड़ाधड़ खोल के निकल गए, नहीं, वो आराम से उसको खोले। क्यों? क्योंकि उनको भी मालूम है कि सर अगर मैं जल्दी खोलूंगा या अगर मैं जल्दी बंद करूंगा, यहां पे क्या होगा, झटका, शॉक मुझे मिलेगा, वो शॉक वेव क्रिएट हो सकती है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, तो भैया रिस्क क्यों ले। वैसे भी तो ये कौन है 9:45 में सर 10 बजे क्लास है, रोशन इज ऑनलाइन, हाँ ठीक है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ही रहिए, इंस्टा फेसबुक पे ऑनलाइन रहिए। नालायक 9:45 में सर 10 बजे क्लास है। मैंने क्या बोला आपको कि उसको भी ध्यान रहता है इस बात का, उसको भी इस बात का ध्यान रहता है कि भैया वाटर हैमर है, वैसे ही सरकारी पाइपलाइन है, कब ब्रस्ट कर जाएगी कोई भरोसा है नहीं, ठीक है। तो भैया संभल के चलो,
भैया संभल के चलो। तो ऐसा क्या हो रहा है उन लोग के साथ, ऐसा क्या हो रहा है जो इतना आराम से क्लोज करते हैं, इतने आराम से सारी चीजें कर रहे हैं? तो वो सारा जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेगा, दैट इज द वाटर हैमर। वो सारा जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द वाटर हैमर। चीजें आराम से समझना, चीजें आराम से समझना। देख सकते हो आपकी ये ट्रेन आ रही थी, चुक 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 ट्रेन चल रही है, सडनली आपने बंद कर दिया। ओहो, देख रहे हो, एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर तीसरा चढ़ जाएगा पूरा। वैसे ही अगर आप देखोगे, यहां पे देखो आपका, ये देखो, ये आपका ओपन वॉल्व था, ये आपका ओपन वॉल्व था, पहले ये क्लोज था, पहले ये क्लोज था, फिर आपने क्या किया, इसको ओपन किया तो ये मस्त पानी फ्लो करने लगा। फर्स्ट वाले में क्लोज है, सेकंड वाले में ओपन है। फिर सडनली क्या किया आपने, बिना मैसेज दिए आपने सडनली इसको क्लोज कर दिया, सडनली इसको क्लोज कर दिया। देख रहे हो ब्रस्टिंग, देख रहे हो? इन द सेंस, अगर आपका प्रेशर, ध्यान रखना, यहां देखो, अगर आप प्रेशर वर्सेस टाइम का एक कर्व बनाओगे तो आपका प्रेशर ऐसा चल रहा होगा पानी में, ऐसा ऐसा ऐसा। जैसे ही वाटर हैमर होगा, स्लैप, देख रहे हो? एक बार प्रेशर का चेंज देख रहे हो, एक बार प्रेशर का चेंज देख रहे हो? 200 टाइम्स, 250 टाइम्स, समटाइम 150 टाइम्स, बहुत शार्प इंक्रीज होगा। और अगर पाइप आपने उतनी मजबूत नहीं बनाई है, पाइप की स्ट्रेंथ आपने उतनी मजबूत नहीं दी है, तो पाइप क्या होगी, ब्लास्ट। तो ये हो क्या रहा है बच्चा, यहां पे इस बात को समझो, हो क्या रहा है। इट इज लाइक आपका वाटर मूव कर रहा है, आपका वाटर मूव कर रहा है। एक मास जब मूव करेगा तो अपने साथ क्या लेके चलेगा, मोमेंटम। अपने साथ क्या लेके चलेगा, मोमेंटम। एक मास अगर मूव कर रहा हो तो अपने साथ क्या लेके चलेगा, मोमेंटम। और जब मोमेंटम लेके चलेगा, जब मोमेंटम लेके चलेगा और आपने सडनली उसके मोमेंटम को रोक दिया, आपने सडनली उसके मोमेंटम को रोक दिया, आपने सडनली उसके मोमेंटम को रोक दिया, तो देखो कैसी कहानी उसमें फॉर्म हो रही है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से समझो, कोई लोड नहीं है, आराम से चीजों को समझो। इस फिगर को अगर आप ध्यान से समझो, अरे हो 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 हो, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, ठीक है। ये आपकी पाइपलाइन है, टेक दिस एज अ पाइपलाइन। थोड़ा इन लार्ज वे में दिखा रहा हूं ताकि आपको वो वेव का फॉर्मेशन समझ में आ जाए, वो मोमेंटम का सडन लॉस समझ में आ जाए। आराम से, आराम से, लोड नहीं लेना है, चीजों को आसानी से समझना है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं समझ आ रहे हो आप, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हो आप, ठीक है? ध्यान समझो। आपका पानी मूव कर रहा था बच्चा, पानी का आपका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या था, विद अ वी वेलोसिटी। आपका पानी मूव कर रहा था विद ए वी वेलोसिटी। सडनली आपने क्या किया, वॉल्व को क्लोज। सडनली आपने क्या किया, वॉल्व को क्लोज। अब यहां पे क्या हुआ, मोमेंटम आपका लूज हुआ, मोमेंटम आपने सडनली रोक दिया पूरा। अब मोमेंटम क्या करेगा, कुछ तो आपको कुछ करेगा। तो जब आप सामने रोक दोगे तो पानी बैक साइड मूव करना चाहेगा। तो जब सडनली आपने रोक दिया तो पानी क्या करेगा, वेव फॉर्म करेगा। और वेव कैसा जा रहा है देखना ध्यान से, ठीक है? और जब देखना, ध्यान समझना, जब झटके से पानी आपको रोक दोगे ना, आप कभी देखे होगे पाइपलाइन में, कभी झटके से आप पानी रोक दोगे ना, तो पानी ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा। वो धीरे 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 आपको वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या हो रहा है, देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो आप इसको पिक्चर में देखो, पिक्चर के फॉर्मेट में देखो। ये वेव जो आपका फॉर्म हुआ, ये फिर वेव आपको वापस भी आएगा, ये वेव आपको वापस भी आएगा, फिर से जाएगा। अगली बार शायद वो यहीं तक रुक जाए, फिर वो वहां से वापस जाएगा। अगली बार शायद वो फिर यहीं तक रुक जाए, फिर यहां से जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, वो क्या करेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, वो आराम से फिर आपको नॉर्मल दिखेगा पानी, फिर पानी दिखेगा आपको रुका हुआ। लेकिन जब रुकने में भी उसको कई बार क्या होगा, आपको वो पहले इधर गया, पहली बार में सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, फिर दूसरी बार में थोड़ा कम, फिर तीसरी बार में थोड़ा और कम, फिर तीसरी बार में ऐसे। पॉइंट समझ में आ रही है, वो वेव किस तरीके से मूव कर रही है, क्या वो समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना, अरे यस और नो। वो जो वेव आपको किस तरह से मूव कर रही है, क्या वो समझ में आ रही है बच्चा? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वो वेव समझ में आ रही है किस तरीके से मूव कर रही है? वो पहली बार में ज्यादा डिस्टेंस गई, वापस भी आएगी वो। आप देखोगे पानी में देखे होगे, पानी अगर किसी पाइपलाइन में फ्लो कर रही है, सडनली आपने क्लोज कर दिया, वो झटके से आगे आएगी, फिर पीछे आएगी, फिर आगे आएगी, फिर पीछे आएगी। तो यही चीजें यहां पे हो रही है, यही चीजें यहां पे हो रही है। धीरे 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 करते करते क्या होगा, छोटे डिस्टेंस में खत्म हो जाएगी, आपको पानी रुकी हुई दिखेगी। इज दैट क्लियर? तो सप्लाई तो फुल हो रही है पाइप में, रिटर्न कैसे जाएगा? यही तो है, यही तो है कमाल। करके देखना, करके देखना, कुछ चीजें करके ही समझ में आएंगी। यहां आपने अगर रोकोगे, यहां अगर आप रोकोगे तो पानी पूरा नहीं, पानी तो आपने यहां पे, यहां आपको एक पानी का ही वेव फॉर्म हो रहा होगा, वेव आपको ऐसा फॉर्म हो रहा होगा। ये चीजें आप देखना, कभी क्लियर पाइप होगी ना, कोई क्लियर पाइप मतलब उसमें अंदर देख पाओ, और सडनली उसको रोक दोगे ना, तो आप देखोगे ये वेव फॉर्म होते हुए, ये पूरा वेव फॉर्म होते हुए देख सकते हो। यहां वीडियो में चला नहीं पाऊंगा, आप एक बार यूट्यूब पे भी अगर देख लेना। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ ना कि सर वो वेव कैसे फॉर्म हो रही है, नहीं देखे होंगे कभी जीवन में, क्लास से घर से बाहर नहीं निकले होंगे, तो वो लोग देख लेंगे एक बार यूट्यूब पे। ठीक है, चलो अब बात को समझो। यहां पे ये जो वेव्स फॉर्म हो रही है ना बच्चा, ये जो आपकी वेव्स फॉर्म हो रही है, ये वेव्स क्या कर रही है? देखो, इधर से गई तो इधर धक्का मारा, फिर नीचे धक्का मारा, फिर ऊपर धक्का, फिर नीचे धक्का, फिर ये बार बार क्या कर रही है, नीचे से झटका मार रही है पाइपलाइन को। अगर ये आपकी पाइपलाइन है तो यहां झटका मारा, फिर नीचे झटका मारा, फिर यहां झटका मारा, फिर नीचे झटका मारा, तो बार बार क्या कर रही है, हिट कर रही है पाइपलाइन को। अब वो जो हिट कर रही है पाइपलाइन को ना, ये आपको एज अ साउंड सुनाई देता है, जिसको आप बोलते हो नॉकिंग। इट इज लाइक ठक 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 ठक, इट इज लाइक नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग योर डोर। पॉइंट समझ में आ रही है? तो ये जो आपको वेव्स दोनों साइड में हिट करती है, ठक 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 ठक, तो ये आपको सुनाओ। अगर इसको आप लार्ज वेव फॉर्म हो रही है, लार्ज वेलोसिटी के साथ आपने वहां पे काम किया है, तो आपको ये प्रॉपर सुनाई देगा आवाज, टक 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 टक, ये पूरा पूरा आवाज आपको सुनाई देगा। दैट साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड, दैट साउंड वी आर कॉलिंग एज नॉकिंग। इज दैट क्लियर? और ये जो प्रोसेस आपका हो रहा है, ये जो आपका हैमरिंग एक्शन हो रहा है, आपके पाइप के इंटरनल सरफेस पे जो हैमरिंग एक्शन हो रहा है, इसी को तो हम वाटर हैमर बोलते हैं। ये जो आपके वाटर वेव्स हैं, ये जो पाइप के इंटरनल सरफेस पे जो हैमरिंग एक्शन कर रहे हैं, इट्स लाइक हैमरिंग, तो उसको हम लोग वाटर हैमर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? राजीव रंजन बोल रहे हैं सर प्रैक्टिकल नहीं करना, अगर पाइप टूट गया तो पापा तोड़ देंगे हमको। चलो ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। वाटर हैमर क्या है वो समझ में आया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वाटर हैमर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को इसमें डाउट, कोई दुख दर्द? चलिए अब अगर बात करें बेसिक चीज, बहुत ही बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वाटर हैमर विल डिपेंड अपॉन, बहुत ही बेसिक सवाल है ये, 1 मार्क में पूछा जाता है कई बार। वाटर डिमांड लिख रहा हूं मैं, नालायक। वाटर हैमर डिपेंड्स ऑन, पहली सवाल मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, वाटर हैमर का जो वेव्स है वो किस पे डिपेंड हो रहा? क्या अगर बहुत ही ज्यादा स्लो वेलोसिटी कोई चीज जा रही हो, बहुत ही ज्यादा स्लो वेलोसिटी कुछ जा रही हो, उसमें अगर मैं टैप को बंद करूं फास्ट, कोई फर्क दिखेगा आपको? कोई ज्यादा वेव्स फॉर्मेशन दिखेगी आपको? नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है? वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो। दूसरा, सेकेंड चीज, हां, दैट्स व्हाई डैम गेट्स आर ओपन स्लोली। बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है वाटर हैमर के। साइज और साइज ऑफ द पाइप और वेलोसिटी एक ही चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बच्चा, साइज बढ़ाओगे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, साइज घटाओगे वेलोसिटी बढ़ेगी, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो साइज और वेलोसिटी 2 बार नहीं लिखूंगा मैं, साइज और वेलोसिटी 2 बार नहीं लिखूंगा मैं। साइज और वेलोसिटी 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक और चीज जो आप लोग भी नोटिस नहीं की, इतना जिक्र किया मैंने इस बात का, अगर आप स्लो मूव करोगे, अगर आप वॉल्व को स्लो बंद करोगे, फर्क पड़ेगा क्या? दिखेगा आपको वाटर हैमर, होगा तो जरूर,
लेकिन बहुत मिनिमम, बहुत नेग्लिजिबल. So in that case, another will be the time of closure. Time of closure of valve. Time of closure of valve. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया बताओ जिसपे आपका फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, जिसपे आपका फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं. आपके बताओ, जो आपके बाथरूम में जो आपकी टैप लगी रहती है, जो एकदम ऐसी रहती है कि मतलब दीवार से सिर्फ टैप ही निकला हुआ है, क्या उसमें आपको दिखता है? लेंथ भी तो होना चाहिए, वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, वेव्स को देखने के लिए लेंथ भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. सो लेंथ ऑफ द पाइप, and last but not the least, that is the elastic property of the pipe material. आपको वाटर हैमर कैसा फील होगा, क्योंकि वाटर हैमर फीलिंग ही है ना, फीलिंग ही है. अब आप सोचो कि आपको कोई एक थप्पड़ मारता है और आप उसको रेसिस्ट कर पा रहे हो, तो भैया काहे को फिर मोहब्बत. एक थप्पड़ मारता है, आप उसको रिप्लाई बैक भी करते हो, रिप्लाई आपका रेजिस्टेंस पावर, मतलब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल उस पर भी डिपेंड करेगी. क्योंकि अगर वाटर हैमर का झटका लग रहा है और वो पाइप मटेरियल इतना इलास्टिक है कि उस झटके को सह पा रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है उस शॉक को, तो फिर कोई बात ही नहीं है. नहीं कर पा रहा होगा तब तो खेला होगा ना. सो दैट मींस इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मोनिका बच्चा, डिस्चार्ज वेलोसिटी जब ले लिया तो डिस्चार्ज लेने का क्या मतलब? कोई तुक बनता है इससे? ठीक है. तो जो लोग पाइप टाइप मटेरियल या पाइप रिजिडिटी ये सब की जो बातें कर रहे थे, दैट एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पाइप मटेरियल. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? वाटर हैमर क्या कैसे मैकेनिज्म है वो समझ में आ गया, किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो समझ में आ गया. इसके अलावा आप क्या करो, क्विकली, बहुत फास्ट मोड में इसको एक बार रीड आउट कर जाओ. नोट्स तो आपके पास रहेगा, क्लास नोट्स तो आप लोग को मिल जाती है. जल्दी से क्विकली रीड आउट करो एक बार, जल्दी से क्विकली, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, विद इन 2 मिनट फटाक से पढ़ो इसको. ये सारी चीजें डिस्कशन हो चुकी हैं, बस पढ़ना है. इफ द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप इज सडनली डिमिनिश्ड, द एनर्जी गिवन बाय द वाटर विल बी डिवाइडेड बिटवीन द कंप्रेसिंग द वाटर इटसेल्फ, stretching the pipe wall and frictional resistance to the wave propagation. This pressure rise or water hammer is manifested as a series of shocks sounding like a hammer blows, which may be sufficient magnitude to rupture the pipe or damage connected equipment. It may be caused by the nearly instantaneous or rapid closing of valve. Next, the pressure waves due to water hammer travels back upstream to the inlet end of the pipe, where it reverses and surge back and the fourth through the pipe, getting weaker on each successful reversal. The excess pressure due to water hammer is additive to the normal hydrostatic pressure in the pipe and depends on the elastic properties of the liquid and pipe and the magnitude and the rigidity of change in velocity. ठीक है सरकार जी, आपको नोट्स नहीं मिला? नोट्स अपलोड हो गया है, नोट्स तो अपलोड हो गया है, कल का नोट्स अपलोड हो गया है. फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, अभी तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, क्लास के बाद एक बार चेक कर लूंगा. चलिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ना था, पढ़ लिया, एक बार बस पढ़ना था, पढ़ लिया बच्चा? एक बार बस पढ़ना था, पढ़ लिया? एक बार बस पढ़ना था, पढ़ लिया? रीड आउट कीजिए, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक आपका टाइम होता है क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर. क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर. बोलोगे सर ये क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर क्या है, क्या इसकी जरूरत क्या पड़ी, कंसेप्ट आया क्यों, जबरदस्ती क्यों लेके आ रहे हो?
देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि आप पापा आपको बोले बेटा स्लो बंद करो, पापा मैंने स्लो ही तो बंद किया था, तो ये डिस्कशन चलता है अक्सर, बाप बेटे में डिस्कशन अक्सर चलता है, पापा मैंने स्लो ही तो बंद किया था, मैं स्लो ही तो कार ले जा रहा था, वो तो ठुक गया, वो अलग बात है। ठीक है, तो वही तो उनका स्लो हमारा स्लो अलग अलग हो जाता है ना, तो वो एक प्रॉब्लम ना हो वाटर हैमर में, क्योंकि इंडस्ट्री में उनका स्लो हमारा स्लो अगर करेंगे तो इंडस्ट्री डूब जाएगी। तो वहां एक टिपिकल हमको सेटअप देना पड़ेगा, वहां हमको बताना पड़ेगा कि भैया इससे कम या इससे ज्यादा। तो उसके लिए हमने एक क्रिटिकल टाइम बना दिया, जिसको हमने बोला क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर। अगर इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो क्लोज करने में तो वो आपका ग्रेजुअल क्लोजर होगा, इससे कम टाइम ले रहे हो क्लोज करने में तो वो आपका सडन क्लोजर होगा। अब बाप बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सब लोग क्लियर है। ठीक है, बाप को भी यही फॉलो करना है, बेटे को भी यही फॉलो करना है। इन द सेंस क्रिटिकल टाइम ऑफ क्लोजर क्या है हमारा, देखो यहां पे इसको हम लोग डिनोट करते हैं टीसी से। हमने क्या लिया है, आपका जो वाटर वेव है वो दो बार मूव करता, एक दो मतलब 2L डिस्टेंस वो तय करता है, डिवाइड बाय सी, डिवाइड बाय 2L डिवाइड बाय सी, वेयर सी इज द K अपॉन रो, वेयर सी इज द K अपॉन रो। यहां पे आप मेंशन कर दें L आपका लेंथ ऑफ द पाइप है, स्पीड ऑफ द वेव है बेसिकली ये आपको, K आपका बल्क मॉडुलस है, किसका बल्क मॉडुलस, जो फ्लूइड आपका मूव कर रहा है उसका बल्क मॉडुलस, सो बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर आपने C इक्वल टू रूट अंडर K अपॉन रो के फॉर्मूले को देखा होगा तो आपको यह समझ में आ रहा होगा सर इस C को मैंने कहीं और भी देखा है, इस C को हम कुछ और भी बोलते हैं। ये C बेसिकली क्या है सर, ये VC बेसिकली क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन द लिक्विड। ये होल अंडर रूट है ना, हाँ बच्चा ये होल अंडर रूट है, कंप्लीट पार्ट अंडर रूट के अंदर है, कंप्लीट पार्ट अंडर रूट के अंदर है हर्ष बच्चा। हां तो ये C जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव, आपको ये बातें पहले भी मालूम होगी, आपको ये बातें पहले भी मालूम होगी, ये फॉर्मूला आपने पहले भी बचपन में गांव में चौपाल में सुना होगा। गांव में जब आप चाय ठेले पे या चौपाल पे जाओगे तो ये सब फॉर्मूले डिस्कशन होते हैं कि C का है आपका तो रूट अंडर K अपॉन रो, K आपका बल्क मॉडुलस है, रो आपकी डेंसिटी है। ये पहले भी पढ़ा हुआ है, कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब इस टीसी इस क्रिटिकल टाइम के आधार पे हमको बताना आसान हो गया है बेसिकली कि कौन सा सडन में लेंगे, कौन सा आप ग्रेजुअल में लेंगे, सिंपल सी बात। चलिए नाउ नेक्स्ट थिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ वाटर हैमर प्रेशर। यहां थोड़ा सा फॉर्मूला है बच्चा, फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं है, छोटे छोटे ही है, लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ वाटर हैमर प्रेशर में दो केसेस आपके बन रहे हैं। पहला केस आपका बनेगा ऑब्वियस सी बात है सडन क्लोजर का, सडन क्लोजर मतलब आपने जल्दी बंद कर दिया है, मतलब जो आपका एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर, टीए रिप्रेजेंट्स एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर, वो आपका क्या है, कम है टीसी से, टीए इज लेस देन टीसी। आपने क्या किया है, क्रिटिकल टाइम से कम टाइम में ही वॉल्व को बंद कर दिया है, क्रिटिकल टाइम से कम टाइम में ही वॉल्व को बंद कर दिया है। अब यहां पे देखो सडन क्लोजर अगर आप कर रहे हो तो यहां डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा है पीएच, वाटर हैमर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है रो इंटू सी इंटू वी। ठीक है, बट सडन क्लोजर में एक केस और आपको आएगा, ये केस आएगा जब व्हेन पाइप इज रिजिड, मतलब हमने पाइप की इलास्टिसिटी नहीं लिया है, पाइप को कंप्लीटली रिजिड माना है। और जब पाइप पूरा रिजिड है, आप समझो झटका किसको ज्यादा लगता है जीवन में, झटका किसको ज्यादा लगता है, जो सबसे ज्यादा रिजिड हो, जो सबसे ज्यादा रिजिड हो उसको झटका ना पूरा फील करेगा, वो पूरा झटका फील करेगा।
जो इलास्टिक है, जो थोड़ा हिल डुल जाता है, उसको अगर झटका भी आएगा थोड़ा बैलेंस करेगा, वो थोड़ा बैलेंस करेगा। तो जो एकदम रिजिड रहेगा उसको झटका भी मिलता है। तो आप समझो कि रो सीवी आपका व्हेन पाइप रिजिड, ये सबसे ज्यादा वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा वाला पार्ट है। अब इसमें दूसरा केस देखो क्या पॉसिबल है। दूसरा केस आपको इसमें क्या पॉसिबल है, सेम सेम इसी केस में। एक तो आपका सी वाला पाइप है व्हेन पाइप इज रिजिड, अगर इसमें मैं ये ए वाला केस में मेंशन कर देता हूं, इसी का अगर बी केस लू मैं, व्हेन पाइप इज इलास्टिक, व्हेन पाइप इज इलास्टिक, जब आपका पाइप इलास्टिक होगा तब क्या हो रही है कहानी देखो, तब क्या हो रही है कहानी देखो। फॉर्मूला अभी भी सेम है, वाटर हैमर प्रेशर का फॉर्मूला अभी भी सेम है, रो सी वी अभी भी वो सेम है, बट अब जो सी है बच्चा वो थोड़ा सा बदल गया है। इट इज के सी अपॉन रो, आपका जो सी है वो थोड़ा सा बदल गया है, दैट इज के सी अपॉन रो। एक बार सारे फॉर्मूले मेरे साथ लिख लो, फिर आपके डाउट्स भी मैं ले लूंगा, कुछ कुछ डाउट आपके दिमाग में होगा, आई नो। चलो, नाउ व्हाट इज केसी, आपके दिमाग में घूम रही होगी बात। सो केसी इज 1 बाय केसी अपॉन 1 बाय के डब्ल्यू प्लस डी अपॉन टी। अब ये सारे टर्म के मतलब आप लिखते जाओ, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। सबसे पहले क्या है सर आपका के डब्ल्यू, सर ऑलरेडी जानते हैं, इट इज बल्क मॉडुलस। अगर वाटर के केस में बात कर रहे हो इसलिए आपने के डब्ल्यू लिया है सर। सो बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड बेसिकली, या लिक्विड लिखो। डी क्या है सर, डायमीटर ऑफ द पाइपलाइन। टी क्या है सर, थिकनेस ऑफ द पाइपलाइन। ई क्या है सर, इलास्टिक या इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ पाइप मटेरियल। नाउ द नेक्स्ट वन इज केसी, it is bulk modulus of liquid with respect to elasticity, with respect to elasticity। आराम से चीजों को समझो। क्या हुआ बच्चा, ध्यान से ना, फॉर्मूले बड़े बड़े हैं, आपका डर लग रहा है मुझे मालूम है। फॉर्मूले एक ही है बच्चा, फॉर्मूला सिर्फ एक ही है वाटर हैमर प्रेशर का, दैट इज रो सी वी। अगर आपकी पाइप रिजिड है तब तो आपका सी रूट अंडर के अपॉन रो है, जो आपका पहले से चल रहा था वही है। अगर आपका पाइप इलास्टिक है तो थोड़ा चेंज तो होने वाला है ही, क्योंकि अगर पाइप इलास्टिक होगी तो वो क्या करेगा, वो सेम आपको वाटर हैमर नहीं देगा, उससे थोड़ा कम वाटर हैमर प्रेशर देगा, क्योंकि वो थोड़ा खुद भी रेसिस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी वो थोड़ा खुद भी रेसिस्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारा कहां चेंज होगा, देखो रो में तो चेंज कर नहीं सकते, वी में तो चेंज कर नहीं सकते, एक ही जगह चेंज करने की बची वो क्या है, सी। एक ही जगह चेंज करने की बची वो क्या है, सी। सी के फॉर्मूले में क्या चेंज किए, सी इक्वल टू रूट अंडर के सी अपॉन रो। मतलब जो के है बल्क मॉडुलस जो है, अब हम इलास्टिसिटी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, इलास्टिसिटी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, एंड दैट इज द रीजन यहां पे क्या आया, केसी अपॉन रो, केसी अपॉन रो। अब केसी को निकालने का जो तरीका क्या है वो मैंने आपको यहां पे फॉर्मूले में बता दिया। क्या ये बात समझ में आई? ये वाला पार्ट नोट करना है, ये वाला पार्ट आपको नोट करना है लाइन बाय लाइन, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बनानी है आपको, तो ये वाला ये फॉर्मूलेज नोट कर रहे हैं, ये फॉर्मूले नोट कर रहे हैं ऑल ऑफ यू क्विकली, आराम से, जल्दी से, प्यार से, आराम से जल्दी नोट कीजिए, एंड व्हेन इट्स डन प्लीज लेट मी नो। When it's done, please let me know. अभी पहले फॉर्मूले नोट करो। सर व्हाट इज पीएच? पीएच मींस, पीएच इंडिकेट कर रहा है वाटर हैमर प्रेशर, लिख लो, पीएच इंडिकेट्स वाटर हैमर प्रेशर, वाटर हैमर प्रेशर, वाटर हैमर प्रेशर।
डन है। चलो अब देखो सेकंड, ये तो हमारा सडन क्लोजर की कहानी थी, ये तो हमारा सडन क्लोजर की कहानी थी। अब कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 2 क्या है आपका? ग्रेजुअल क्लोजर। ग्रेजुअल क्लोजर मतलब आपने टी ए जो दिया है वो ग्रेटर देन टी सी दिया है बच्चा। अब ध्यान से समझना, यहां पे मुझे पिक्चर में देख के बताना, आप सब लोग से जवाब चाहूंगा। एक बार पिक्चर में देखो, आप मुझे बताना कि आपने अगर इस वॉल्व को सडनली नहीं आराम से क्लोज किया होता, सडनली नहीं आराम से क्लोज किया होता, ध्यान समझना, सडनली नहीं आराम से क्लोज किया होता, तो आपका जो ये वेव फॉर्म होके एक बार नहीं 2 बार गया होता, क्या ये 2 बार जाता? जिन लोगों ने देखा होगा वो बताएंगे, क्या ये 2 बार जाएगा या 1 बार जाएगा? अगर आपने बहुत आराम से वॉल्व को क्लोज किया, अगर आपने बहुत आराम से वॉल्व को क्लोज किया है। ये विक्की सिंह है, देखो पहली बार कमेंट सेक्शन में दिखे हैं। विक्की जी सर मुझे पता नहीं था इन्वायरमेंट में इतने फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे। हाँ इन्वायरमेंट मार्क्स है ना, 12 मार्क्स का ऐसे ही थोड़ी गेट में है, 40 से 45 मार्क्स का ऐसे थोड़ी है। ये वाटर हैमर जो आपका टॉपिक है ये फ्लूइड मैकेनिक्स और इसमें दोनों में है, तो जो बच्चे इन्वायरमेंट पढ़े रहते हैं उनको मैं फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में ये नहीं बताता हूं, क्योंकि ये सेम टॉपिक आपका डिट्टो सेम टॉपिक आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में भी है, कॉमन टॉपिक है, इन्वायरमेंट और एफएम का कॉमन टॉपिक है। व्हाट इज द कांस्टेंट टाइम सर? टीए, टीए इज नॉट कांस्टेंट टाइम बच्चा, टीए इज द टाइम जो आपको लग रहा है, आपका ये टाइम कितना टाइम आप दे रहे हो वॉल्व को बंद करने में, ये एक्चुअल टाइम है, ये एक्चुअल टाइम है। टीए मतलब अगर लिखना चाहो दैट इज एक्चुअल टाइम। चलो कुछ कुछ चीजें जो आप लोग भूल जाते हो, टीए जो है आपका ये एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर है। ठीक है, चलिए तो आप में से कई बच्चों ने जवाब दे दिया ऑलरेडी कि सर एक ही बार जाएगा, और जब एक ही बार जाएगा सर तो रो इंटू वी। अब सी को मैं क्या लिखूंगा? एक ही बार जा रहा है तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली यहां पे देखो, लेंथ डिवाइड बाय टी, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ वेव। रो इंटू एल इंटू वी अपॉन टी, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा जब आपने ग्रेजुअल क्लोजर किया, जब आपने ग्रेजुअल क्लोजर किया, जब आपने ग्रेजुअल क्लोजर किया, जब आपने ग्रेजुअल क्लोजर किया। क्लियर है? ठीक है, तो आप ग्रेजुअल और सडन दोनों में प्रेशर का फॉर्मूला जान चुके हो, ग्रेजुअल और सडन दोनों में प्रेशर का फॉर्मूला जान चुके हो। अब बात होती है डिजाइन की, डिजाइन ऑफ थिकनेस ऑफ पाइपलाइन। आपकी जो पाइपलाइन है उसकी डिजाइनिंग अगर आप करना चाहते हो, उसकी थिकनेस की, आप सबने एक सॉम आपका नहीं हुआ है, सॉम में एक फॉर्मूला पढ़ोगे आप लोग हुप स्ट्रेस का, पीडी अपॉन 2T, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे हुप स्ट्रेस का। मतलब अगर कोई सर्कुलर पाइप ऐसे, ये समझो ये सर्कुलर है तो इसमें चारों तरफ आपको वो स्ट्रेस लगता रहता है, ये सिग्मा जो है वो चारों तरफ आपको स्ट्रेस लगता रहता है। अगर ये सर्कल है देखो ऐसा, तो आपको चारों तरफ ये स्ट्रेस लगता रहता है। 100 में आपका ये चैप्टर है, आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर एल क्या स्टैंड करता है? लिख लीजिए, वैसे मैं एल बता चुका हूं बट लिख लीजिए, लेंथ ऑफ द पाइपलाइन
in backward direction in which water wave propagates during water hammer process. ड्यूरिंग वाटर हैमर प्रोसेस। ठीक है, तो निखिल बच्चे पूछे थे एल क्या स्टैंड करता है, सर वो बता दिया। कौशिक बच्चे का सवाल है एल बाई टी एल बाई टी आपका वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। दिस इज इंडिकेटिंग यू द वेलोसिटी, दिस इज इंडिकेटिंग यू द वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब इस वाले पार्ट में देखो, लिख लो क्या क्या फॉर्मूले हैं आपके, इसको नोट कर लो। सिग्मा तो आपका स्ट्रेस बता रहा है बच्चा, टी जो है आपका वो थिकनेस है, इसमें टी जो है आपका वो है थिकनेस, थिकनेस किसका, पाइप मटेरियल का। डी जो है आपको वो है डायमीटर, और कुछ है पीटी। पीटी जो है आपका वो दो प्रेशर है, एक तो स्टैटिक प्रेशर जो आपके पानी में ऑलरेडी चल रही थी, और दूसरा जो आपने जनरेट कर दिया, क्योंकि आप जो अपने पाइप का जो थिकनेस देने वाले हो, आप जो पाइप में अपनी थिकनेस देने वाले हो, वो दो प्रेशर को रेजिस्ट कर पाए। एक जो आपके पाइप में पानी मूव कर रहा था उसका खुद का भी तो कुछ प्रेशर होगा, उसको रेसिस्ट कर पाए, और दूसरा ये जो वाटर हैमर की वजह से प्रेशर जनरेट हुई है, दोनों को रेसिस्ट कर पाए। तो यहां पीटी इज समेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर और वाटर हैमर का प्रेशर, इन दोनों का समेशन है, इन दोनों का समेशन है। इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन। ये फॉर्मूला टॉम में हुप स्ट्रेस वाले जो इक्वेशन है, थिन सिलेंडर वाला जो पार्ट है, थिन सिलेंडर वाला चैप्टर जो है आप लोग का, उसमें आप लोग पढ़ोगे इक्वेशन, वहां पे आपको सर डिराइव करके भी बताएंगे, यहां उसकी डेरिवेशन में नहीं बताऊंगा। टी क्यू, टी क्यू टी ए है सुहदीप बच्चा, टी ए है एक्चुअल टाइम ऑफ क्लोजर, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। चलिए अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बस बदल रहे हैं और कुछ नहीं। अगर यहां से मुझे टी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा पी टी इंटू डी, वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाय नीचे हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा। अगर मुझे टी मिनिमम की वैल्यू चाहिए तो सिग्मा यहां क्या रहेगा, डब्ल्यू, मतलब वर्किंग स्ट्रेस रहेगा। व्हाट इज सिग्मा डब्ल्यू, इट इज वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस। अब इसमें सवाल का जवाब देना, अगर ये आपने नोट कर लिया पूरा तो मुझे सवाल का जवाब देना। फॉर जनरल पर्पसेस इन नॉर्मल कंडीशन आप क्या चाहेंगे, आपका जो सिग्मा हो वो वर्किंग स्ट्रेस से ज्यादा हो या कम, क्योंकि आपको मालूम है अगर सिग्मा वर्किंग स्ट्रेस वाला पार्ट लिया तो आपको जो टी मिलेगा वो मिनिमम टी मिलेगा, दैट विल बी द टी मिनिमम वैल्यू। So you in the design process, you want your sigma to be more than sigma W or less than sigma W. You want your sigma to be more than sigma W or less than sigma W. Comment में जवाब दीजिए। You want your sigma to be more than sigma W or less than sigma W.
कम चाहोगे या ज्यादा चाहोगे? कम चाहोगे। क्यों सर? क्योंकि अगर सिग्मा आप कम दोगे सर वहां पे, तो टी मिनिमम से ज्यादा आपको आएगा टी, दैट विल बी गुड फॉर अस। तो आप इसको लिख सकते हो एज अ नोट, यू ऑल कैन राइट डाउन, एज अ नोट यू ऑल कैन राइट डाउन, for design purposes, sigma will be always less than sigma w. Sigma will be always less than sigma w. Sigma w. Sigma w. रागनिक बोल रहे हैं सर टाइम ज्यादा ज्यादा इज गुड फॉर आवर जिंदगी। हाँ आराम से, टाइम ज्यादा रहे तो अच्छा है। जैसे एग्जाम में भी लास्ट में आधे घंटे 10 मिनट बचता है ना, तो लगता है टाइम और ज्यादा रहे तो कितना अच्छा है, वही वाली बात है। चलो, ये सारे अगर फॉर्मूले आपके दिमाग में हैं तभी आप वाटर हैमर के प्रॉब्लम को हिट कर पाओगे, विदाउट एनी डाउट। यहां अगर आपको फॉर्मूले दिमाग में नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू हिट द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, सिर्फ फॉर्मूले। कंसेप्ट इतू सा था, फॉर्मूला ज्यादा है। फॉर्मूला इतू सा था, मतलब कंसेप्ट इतू सा था, फॉर्मूला ज्यादा है इस टॉपिक में। विकी सिंह सर एक बार रीजन रिपीट बता दो, कौन सा? ये वाला सिग्मा वाला रीजन। देखो क्या होगा बच्चा, अगर देखो टी मिनिमम आपको कब आ रहा है, जब आपका वर्किंग स्ट्रेस नीचे आपका है, सिग्मा एज ए वर्किंग स्ट्रेस है। इसका मतलब अगर मैं अपना नॉर्मल सिग्मा, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो मेरा सिग्मा होगा, उसको अगर मैं सिग्मा डब्ल्यू से कम रखूं, तो एट दैट केस मुझे टी जो मिलेगा वो टी मिनिमम से ज्यादा मिलेगा। तो जो मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड करना है, उससे अगर आप ज्यादा थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हो पाइप में, तो ये हमारे लिए अच्छा है ना बच्चा। तो डिजाइन में हम उसी को कंसीडर करते हैं कि भैया ये हमारे लिए सेफ है। तो लिख सकते हो फॉर बेटर डिजाइन पर्पस या फॉर बेटर सेफ्टी पर्पसेस, ऐसा भी लिख सकते हो फॉर बेटर सेफ्टी पर्पसेस। ठीक है, प्रॉब्लम करें। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन तभी आपको मजा आएगा, फील आएगा, जब आप एक प्रॉब्लम करोगे। चलो, सो हियर इज द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, हियर इज द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बिना कोई लोड के ट्राई कीजिए। सारी चीजें गिवन है, आराम आराम से चीजें करनी है, कोई लोड नहीं है। कुछ चीजें अगर नहीं गिवन होगी तो मैं देख के बता देता हूं आपको, आई डोंट थिंक सो सारी चीजें गिवन होगी। चलिए सारी चीजें गिवन है। एक चीज जो गिवन नहीं भी हो तो आप बना लोगे, कई सारे बच्चों को मालूम होगा, बट मैं फिर भी लिख देता हूं। C इक्वल टू 1430 मीटर पर सेकेंड। राजीव रंजन जी, इतने सारे फॉर्मूले को याद करने के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। कोई ट्रिक्स नहीं है, अभी अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अभी सिर्फ एक ही काम करते जाओ कि फॉर्मूले को रट्टा मारने पे दिमाग ही मत लगाओ। बोर्ड में लिखाया फॉर्मूला आपके नोटबुक में होना चाहिए, बस। रटने में 2% भी दिमाग मत लगाओ। राइट नाउ दिस योर टाइम, राइट नाउ योर माइंड इज कंप्लीटली फॉर कंसेप्ट। आने दो, कंसेप्ट को आने दो। अभी फॉर्मूला आ रहा है, हाँ ठीक है, साइड में फेंको, साइड में फेंको उसको। तो फॉर्मूले को एक नोट में लिखते जाओ, भूल जाओ कि फॉर्मूला भी था। जो फॉर्मूला आपको याद होना होगा वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और जो नहीं याद होगा उसको लास्ट में, एकदम लास्ट में जाके रटेंगे, अभी नहीं। अभी रट के क्या है ना, अपने दिमाग को सिर्फ आप एक अपना देखो, उतना ही है, 1 TB 2 TB जो भी होगा उतना ही है स्टोरेज। हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्टोरेज पॉइंट, यही आपका खेल है।
कैसे आप अपने माइंड के स्टोरेज को बैलेंस करते हो, सब कुछ याद रखना चाहोगे तो भैया कोई ना कोई चीज तो निकल ही जाएगी। तो इसलिए याद करेंगे, लेकिन कब? एग्जाम से पहले। जो भी फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट लगता हो उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाओ। अच्छा, एक चीज अच्छी बात की, राजीव ने ही बात की है, तो मैं एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा। आज आपकी फर्स्ट क्लास थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। आप सब लोग को नोट्स के अलावा एक 10-15 रुपए की कॉपी आती है, ठीक है? आजकल महंगी हो गई होगी तो 20 रुपए की आ रही होगी। 20 रुपए का एक क्या करो, कॉपी लो छोटा सा, और उसमें हर दिन क्लास में जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हों, लाइन बाय छोटी छोटी लाइन में, और फॉर्मूलेस, ये एक साथ लिखते जाना। हर चैप्टर वाइज लिखते जाना, ठीक है? ये करोगे हर दिन। जब भी आप रिवाइज करने बैठते हो तो रिवाइज करते टाइम जो आपको लगा कि सर ये फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला तो सारे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको लगते हैं, सर ये लाइन सर बोले थे, इसको 4 बार बोले थे, तो इसको मुझे लिख लेना चाहिए, मुझे याद नहीं रहता। ऐसे करके आप अपने नोट में वो लिखते जाओगे। दैट विल बी योर ओन सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स। वो आपको खुद भी करना है, वो आपको खुद भी करना है, फॉर एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर माई सब्जेक्ट। यूट्यूबर जो है वो सी का फॉर्मूला है सर, फिर ये वैल्यू क्यों दी है आप सर? फॉर्मूले के लिए आपको के की वैल्यू है बच्चा, टू फाइंड आउट सी वैल्यू। क्या आपको के की वैल्यू गिवन है इस प्रॉब्लम में? क्या आपको के की वैल्यू गिवन है इस प्रॉब्लम में? ठीक है, ये मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 20 रुपीज का जो नोटबुक आता है, ज्यादा नहीं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, नोट से बड़ा अपना शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो वो नालायकी पना मत करना, बट एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। विवेक लिख रहे हैं सर, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट फॉर्मूला लाइक्स अस, सो वी कांट अवॉइड। फॉर्मूला का तरीका वही है बच्चा, फॉर्मूले को शुरू से लेके चलोगे, ढोके चलोगे, कोई ना कोई एक फॉर्मूला गिर ही जाएगा कहीं बाहर। इससे अच्छा अभी उसको ढो ही मत, उसको कहीं लिख के रख दो बस। अभी सिर्फ ढोना किसको है, अभी साथ किसको लेके चलना है? सिर्फ कंसेप्ट को। साथ किसको लेके चलना है? सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिंपल तरीका है क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, डाटा नोट करते जाओ। 0.5 मीटर डायमीटर, 0.5 मीटर डायमीटर, 0.5 मीटर डायमीटर, 100 मीटर लॉन्ग। 1 सेकेंड। हंड्रेड मीटर long pipeline carrying 0.5 meter cube per second discharge, that is q which is given to you, is fitted with a valve at the downstream end. Calculate rise of pressure caused within the pipe due to the valve closure in 1 second and instantaneously. दो है आपके पास, एक इंस्टेंटेनियसली वाला है, एक 1 सेकेंड वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, हम सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हमको निकालना है टीसी। सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी, हमको निकालना है टीसी, हमको निकालना है टीसी। चलिए, सबसे पहले हमारी कोशिश वही रहेगी। चलो, तो टीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2L डिवाइड बाई सी, 2 इंटू एल है सर 100 मीटर, सी है 1430 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रही है वैल्यू टीसी की? क्या आ रही है वैल्यू टीसी की? 200 डिवाइड बाय 1430, 200 डिवाइड बाय 1430, 200 डिवाइड बाय 1430, 200 डिवाइड बाय 1430।
0.139। 0.139 यही जवाब है आपका। दैट मीन्स अगर फर्स्ट केस देखें प्रॉब्लम का, बोल रहा है कि वाल्व क्लोज्ड इन 1 सेकेंड, मतलब यहां पे क्या है कि आपका टीए जो है वो है 1 सेकेंड और टीसी है आपका 0.14 सेकेंड बेसिकली। दैट मीन्स ये कौन सा केस है? टीए ग्रेटर देन टीसी वाला केस है। टीए ग्रेटर देन टीसी वाला केस है। इन दैट केस जो हमारा वाटर हैमर का फॉर्मूला क्या है? रो एल वी डिवाइड बाय टीए। रो आपका कौन सा है? वाटर है क्या? इज इट वाटर? नहीं दिया है तो वाटर ही लेना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं हमारे पास। अगर नहीं वाटर मेंशन है तो नहीं मेंशन है भैया, वाटर ही लो। इनटू लेंथ तो मेंशन है 100। वेलोसिटी आपको निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी क्विकली निकाल के बता दीजिए। v इक्वल टू क्यू बाय एरिया, 0.5 डायमीटर लेके वेलोसिटी निकाल लीजिए, डिवाइड बाय टीए है आपका 1 सेकेंड। टीए है आपका 1 सेकेंड। पीएच कितना आया कमेंट कीजिएगा। पीएच कितना आया कमेंट कीजिएगा। पीएच कितना आया कमेंट कीजिएगा। वी की वैल्यू बता दीजिएगा। वी की वैल्यू आप सब लोग बता दीजिएगा। वी की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू 0.5 का स्क्वायर। टू 2.54 है आपका वी। चलिए तो यहां 2.54 लिख दिया। पीएच की वैल्यू क्या आई? पीएच की वैल्यू क्या आई? फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। सर वो पीएन है या पीएच? पीएच है, शुरू से मैं एच लिखते आ रहा हूं तो अभी पीएन कैसे हो जाएगा? सुजाता कन्नन खन्नन जी, खम जी, तो नाम खतरनाक खतरनाक आप लोग लेके आते हो। कितनी आड़ी बचा? हाउ मच यू आर गेटिंग? कितनी आई सॉल्व करके? कुछ बच्चे हैं 254। 254 किलो न्यूटन में आ रहा है, 1000 में है, ठीक है। 254 254 किलो न्यूटन। क्लियर है ना? यही जवाब दे रहे हो ना? 254 किलो न्यूटन। क्लियर है? किसी को कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या? चलो, रो आपका 1000 था। डेंसिटी मैंने यहां वाटर की ले लिया है तो डेंसिटी रो डब्ल्यू ले लिया है हमने बेसिकली। एल आपको गिवन था, वी आपके पास था, टीए आपका 1 सेकेंड हमने यूज कर लिया डायरेक्टली। चलो, इट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट विल बी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा। अब सेकंड तो इंस्टेंटेनियस वाला, मतलब वो सडन का केस है। अब यहां पे देखो, इलास्टिसिटी की कोई बात नहीं किया, मतलब उसको रिजिड लेके काउंट करेंगे हम, मतलब उसको हम रिजिड लेके काउंट करेंगे। तो सडन वाला केस क्या है? सडन का, सडन क्लोजर और साथ में रिजिड भी है। क्या होगा पीएच का फॉर्मूला? रो सी वी। रो आपका 1000, सी आपका 1430 इंटू वी आपका 2.4 वैल्यू।
वैल्यू एवरीवन। कितनी आ रही है? 3632 3632.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक प्रॉब्लम बना के थोड़ा चीजें समझ में आई। एक प्रॉब्लम बना के थोड़ी चीजें समझ में आई। चलो एक और प्रॉब्लम बनाओ। न्यूमेरिकल डाटा जो है आप लोग कैलकुलेशन खुद से कर लिया करो। एक और प्रॉब्लम बनाओ। सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। A hydraulic pipeline 3 kilometer long and 50 centimeter in diameter is used to convey water with a velocity of 1.5 meter per second. Determine the pressure growth if the valve provided at the outfall end is closed in 20 second. दूसरा 3.5 second. Consider the pipe to be rigid and take K as a 20 into 10 to power 8 Newton per meter square. यूनिट डायरेक्टली प्रेशर है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही होगा ना। आप रो सी वी उधर मैनेज करके देख लो, आपको पी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही आएगा। रो आपका केजी पर मीटर क्यूब में है, आपका सी मीटर पर सेकेंड में है, आपका वी भी मीटर पर सेकेंड में है। कन्वर्ट दैट केजी 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी वहां आपको समझ में आ जाएगी। कहानी वहां आपको समझ में आ जाएगी। ये कौशिक बच्चे का था यूनिट का रिगार्डिंग। प्रीवियस प्रॉब्लम की बता रहा हूं कौशिक, प्रीवियस प्रॉब्लम की बता रहा हूं। वाटर हैमर प्रेशर के पार्ट में आपको आ रहा है ना, उसी का बता रहा हूं। दोनों का आपका यूनिट वाटर हैमर पीएच का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। सर क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए प्लीज। चलिए ये मतलब ये रिपीट मोड में चलते हैं क्या ये तो ज्यादा बच्चा। फिर क्वेश्चन एक बार और एकदम डिट्टो यही लाइन लिखते हैं, क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए प्लीज। चलिए समझाते हैं एक बार और।
ए हाइड्रोलिक पाइपलाइन जिसकी लेंथ 3 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, उनकी डायमीटर है 50 सेंटीमीटर, इज यूज टू कन्वे वाटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। उनकी वेलोसिटी जो लेके चलनी है उनको 1.5 मीटर पर सेकेंड लेके चलनी है। डिटरमाइन द प्रेशर ग्रोथ इफ द वॉल प्रोवाइडेड एट द आउटफॉल एंड इज क्लोज्ड इन 20 सेकेंड। तो एक बार आपको टीए की वैल्यू है 20 सेकेंड, दूसरी बार आपको टीए की वैल्यू है 3.5 सेकेंड। के की वैल्यू आपको मेंशन है, दैट इज के इक्वल टू 20 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका पाइप रिजिड है, मतलब इलास्टिसिटी वाली कोई बात है ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व सी के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, के अपॉन रो, के हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁹ डिवाइड बाय रो हो जाएगा आपका 1000। सी की वैल्यू बताना सब लोग, समवेयर अराउंड 1400 समथिंग आएगी। एक टिपिकल वैल्यू जो होती है साउंड वेव की वही होती है। Once you got the C, finding TC will be very easy for you. 2L divided by C basically. L लेंथ है 3 किलोमीटर, मतलब ये हो गया भैया 3000 मीटर। C आप लोग अभी बता दोगे क्विकली कितनी आ रही है, 14.3। So it will be 14.3। तो अगर आप टीसी की वैल्यू देखें सेकंड में कितना आ रहा है वो लिख लीजिए, सेकंड में कितना आ रहा है वो लिख लीजिए। टीसी की वैल्यू सेकंड में कितनी आ रही है वो एक बार लिख लीजिए। सी की वैल्यू अराउंड 1400 के आसपास ही आती है। टीसी की वैल्यू कितनी आई, टीसी की वैल्यू कितनी आई एक बार बताइए, टीसी की वैल्यू कितनी आई एक बार बताइएगा। 4.24 सेकेंड। दिस इज द टीसी वैल्यू। अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट केस क्या है बच्चा, फर्स्ट केस में दिख रहा है कि आपका टीए बड़ा है टीसी से, तो यहां पे वाटर हैमर प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगेगा, रो एल वी बाय टीए। रो आपका 1000, एल आपका 3000, वी आपका मेंशन है क्या 1.5 डिवाइड बाय टीए आपका क्या है, यहां पे देखो आपने बताया मुझे 4.24। विद दिस यू विल गेट द वाटर हैमर फॉर्मूला इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करूं सेकेंड केस की, सेकेंड केस में टीए आपका कितना गिवन है 3.5 सेकेंड, और आपका टीसी ज्यादा आई थी, मतलब टीए इज लेसर देन टीसी। रिजिड का केस है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, रो सी इंटू वी। रो मतलब 1000, 14.3 इंटू वी। वी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वी की वैल्यू 1.5 गिवन। अगर आप सब ने नोटिस किया होगा, आप सबने नोटिस किया होगा तो आप देखे होंगे सबसे ज्यादा आपको वाटर हैमर प्रेशर किस वाले केस में मिलता है, सबसे ज्यादा आपको वाटर हैमर प्रेशर किस वाले केस में मिलता है, सबसे ज्यादा आपको वाटर हैमर प्रेशर किस केस में मिलता है, सबसे ज्यादा आपको वाटर हैमर प्रेशर किस केस में मिलता है। इफ यू गाइज हैव नोटिस्ड आपको वो चीजें दिख रही होंगी, सबसे ज्यादा आपको वाटर हैमर प्रेशर किस केस में मिलता है। सडन, सडन में ज्यादा मिलेगा, और सडन में भी रिजिड में ज्यादा मिलेगा, सडन में भी रिजिड में ज्यादा मिलेगा। हाँ ये यूट्यूब टेकर वाले देखो, मैं बोला ना, ऐसे मुझे बात हुई है यमराज से, वो बोले हैं कि बेटा ना तुम्हारी जो मतलब जो आपका कॉल आने वाला है ना, जो मौत वाला कॉल, आपकी जो मौत होगी वो ऐसे ही खतरनाक डाउट से होंगी। पूरी रामायण खत्म होने पे आई है वाटर हैमर की, पूरी रामायण खत्म होने पे आई है,
अब हमारे यहां पे एक भैया हैं यूट्यूबर, क्या ना यूथ यूट्यूबर, क्या है नाम नालायक का, वो पूछ रहे हैं सर रो की वैल्यू 1000 क्यों लिए, एक बार बता दोगे सर, एकदम कोने में आके बताइएगा सर। नालायक, तुम ऐसे सपनों में रहो, रो की वैल्यू 1000 क्यों लिए, मेरा मन, मुझे अच्छा लगता है 1000 लेना, मैं क्या करूं। मुझे मजा आता है 1000 लेने में बस। और मैसेज भी कर रहा है नालायक, ठीक है सर ले लो 1000। अरे 1000 क्योंकि डेंसिटी वाटर का ले रहे हैं यहां पे, डेंसिटी वाटर का ले रहे हैं बच्चा। सर TA 20 है। ओहो, रामा रे रामा रामा, यहां 20 आएगा ना बच्चा। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिए हो क्या? आप लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दियो क्या? अच्छा याद दिलाया, किस बच्चे ने याद दिलाया? अतुल। ये टाइपिंग मिस्टेक बचा, यहां TA 20 है, TA will be 20। इसी के अकॉर्डिंग आंसर भी दे दियो क्या आप लोग? प्रिया 225 जो आपकी आ रही है किसके अकॉर्डिंग है वो? आप लोग ने सही से किया था ना? आप लोगों ने टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं किया था ना? 225 20 के अकॉर्डिंग है। चलो बहुत बढ़िया। एक कौन बच्चा है देखो अभी, वो अभी जागा है, अभी तक सो रहा था। सर ये 2 × 10⁻⁹ कैसे लिया? अरे भैया 20 × 10⁻8 है, मैंने 10 को भी इधर ले लिया, 2 × 10⁻9 लिया। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो आप लोग। चलो, एक क्वेश्चन नोट करो, दिस विल बी असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, दिस विल बी असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। दिस विल बी असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है, सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है।